मेरे प्यारे बच्चों, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं फिर से आ गया हूं आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए। और चलते हैं 60 कदम 60 स्टेप्स। मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहिए। पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, सुनिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही अच्छी आपको इंग्लिश बोलने आएगी। ठीक है? तो सबसे पहला कदम, अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं ये पूरा सेशन कंप्लीट करूंगा तो मुझे अच्छी इंग्लिश बोलने आ जाएगी। इसलिए मैं पहला लाइन ही लिखा हूं, विश्वास करो, अंग्रेजी समझना और अंग्रेजी में बोलना बहुत मुश्किल नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए इंग्लिश समझना और इंग्लिश में बोलना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये 60 कदम हम चलेंगे, लेकिन 60 कदम जो चलने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको 1 2 3 4 पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको आपको सुनना ध्यान से। जर्नी, फर्स्ट पॉइंट है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑल्सो बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप। हजारों मील की दूरी एक पहला कदम उठा करके ही तय की जाती है। पहला एक कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस चैनल पर आइए, वीडियो देखना शुरू करिए, यह आपका पहला कदम है। तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट मी, विथ एवरी स्टेप will enhance your knowledge. Trust me, every step will enhance your knowledge. हर एक स्टेप जो आप मेरे साथ चलेंगे, हर कदम पर आपको नई नई सफलता मिलती जाएगी, नई नई चीजें सीखते जाएंगे और आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। कमिट टू योर सेल्फ दैट यू विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद को कमिट करिए, खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। अगर आप डिटरमाइन है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, तो आप अच्छी इंग्लिश जरूर सीखेंगे। फ्रेजेस इन प्लेस ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। ध्यान सुनिए, phrases in place of complete sentences are commonly used in English conversation. English conversation में phrases का बहुत ज़्यादा यूज है और पूरा का पूरा सेंटेंस बोलने की जगह हम इंग्लिश के phrases का यूज करते हैं। तो आइए हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जिसमें है 60 स्टेप्स। तो स्टार्ट करते हैं हम सेशन आज का। और पहला जो सेंटेंस है, पहला जो हिंदी वाक्य है वो है बिल्कुल, एकदम। कई बार सब लोग कहते हैं बिल्कुल यही होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली दिस शुड बी डन। अगर हम कहें बिल्कुल तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? एब्सोल्युटली। अगर ये कहें बिल्कुल यही होना चाहिए, तो क्या कहेंगे हम उसको इंग्लिश में? एब्सोल्युटली दिस शुड बी डन और दिस मस्ट बी डन। सेकेंड वन, और कुछ, जैसे लोग बैठे रहते हैं, पूछते हैं और कुछ, तो क्या कहेंगे? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नों के रूप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कुछ, तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? एनीथिंग एल्स। या आप किसी सीनियर इंसान के, सीनियर पर्सन के सामने बैठे हैं, तो आप उनसे पूछना चाहते हैं और कुछ सर, या और कुछ श्रीमान जी, तो क्या कहेंगे? एनीथिंग एल्स सर, एनीथिंग एल्स सर। नेक्स्ट इज जैसी आपकी मर्जी। इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एज यू लाइक, एज यू प्लीज। और नेक्स्ट है जैसा आप चाहें, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एज यू विश। फिर सावधान रहो, बच्चों को बोलते हैं ना सावधान रहो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे बी केयरफुल, बी कॉशियस। गंभीर बनो, बच्चों को हम कहते रहते हैं ज्यादातर घर में, अपने बच्चों को अगर आपको कहना है गंभीर बनो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे बी सीरियस। लोग कहते हैं ना हर वक्त मजाक अच्छा नहीं है, गंभीर बनो, तो वहां पर यूज होगा बी सीरियस। नेक्स्ट इज अलविदा दोस्त। तो कहते हैं जाते समय अलविदा दोस्त, ये तो सिंपल सी बात है, क्या बोलते हैं उसके लिए? बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड। नेक्स्ट इज हाँ जरूर, निश्चित रूप से, हाँ जरूर या निश्चित रूप से, उसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्टेनली, CRTAINLY, सर्टेनली। नाउ शांत रहिए। ज्यादातर आप क्लासेस में टीचर हैं तो आप यूज करते हैं बच्चों से शांत रहिए, बच्चों शांत रहिए, तो इंग्लिश में कहेंगे कीप क्वाइट, चिल प्लीज।
अगर स्टूडेंट्स से कह रहे हैं तो कहेंगे स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। नेक्स्ट इज इसे साफ करो, कहीं कोई मेस में पानी वगैरह गिर गया है, ठीक है, टेबल के ऊपर आप टीचर हो और टेबल पर पानी गिर गया है तो प्यून आता है तो उसे आप कैसे कहेंगे, क्लियर इट और क्लीन इट या वाइप इट। वाइप मीन्स पोंछना, तो आप क्या कहेंगे उनसे, इसे साफ करो, क्लियर इट, क्लीन इट या फिर वाइप इट, WIP, वाइप, वाइप मीन्स पोंछना, वाइप इट, ये सारी चीजें यूज होंगी। नेक्स्ट यहां आओ, क्या कहना है, यहां आओ, तो इंग्लिश में बोलेंगे कम हियर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम हियर। या अगर बड़ों से कहना है, अपने से बड़ा है कोई, तो उनसे कहना है यहां आइए, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज कम हियर, क्या कहेंगे, प्लीज कम हियर। नाउ पास आओ, किसी बच्चे से कहना है तो कहेंगे पास आओ, तो इंग्लिश में कहेंगे कम नियर, कम नियर। और किसी बड़े इंसान से कहना है कि पास आइए तो कहेंगे प्लीज कम नियर, ओके। नाउ अब चाहे जो, मतलब अब चाहे जो, कई बार हम सेंटेंस यूज करते हैं ना, अब चाहे जो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इंग्लिश में कहेंगे कम व्हाट में, क्या कहेंगे उसे, कम व्हाट में। और अगर ये कहना हो अब चाहे जो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो कहेंगे इंग्लिश में कम व्हाट में, आई डोंट केयर, कम व्हाट में आई डोंट केयर, अब चाहे जो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे कहेंगे, कम व्हाट में आई डोंट केयर। नेक्स्ट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। नेक्स्ट इज शरारती मत बनो, डोंट बी नॉटी, ये कई बार हम अपने दोस्तों से भी कहते हैं, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है, दोस्त लोग हैं, कोई ज्यादा इधर से उधर से धक्का दे रहा है, तो चलते चलते भाई दोस्त हैं, मजाक करते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं शरारती मत बनो। इंग्लिश में वही चीज कहना चाहें तो बोलेंगे डोंट बी नॉटी, अदरवाइज आई विल ऑल्सो बी नॉटी, शरारती मत बनो नहीं तो मैं भी अभी कुछ करूंगा, है ना, कहते हैं ना शरारती मत बनो वरना अभी मैं भी कुछ करूंगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी नॉटी अदरवाइज आई विल शो यू व्हाट कैन आई डू, मैं भी कुछ कर सकता हूं, दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये पहले 15 सेंटेंसेस है। नेक्स्ट 15, अगला सेंटेंस आता है अच्छी बात है, हिंदी वाक्य है अच्छी बात है, जैसे टीचर्स कहते हैं फाइन, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया, यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, ये सब आपको इंग्लिश में बोलना है, अच्छी बात है, फाइन, ठीक है। नेक्स्ट उतर जाओ, जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और आपका डेस्टिनेशन आ गया है तो कंडक्टर आपसे कह सकता है उतर जाओ, लेकिन अगर आप अमेरिका में होंगे तो वहां अगर कोई कंडक्टर होगा तो क्या कहेगा, गेट ऑफ, ठीक है। बस से उतर जाओ, अगर आप बस में हैं और बस से उतरने के लिए आपको कोई कह रहा है तो वहां कहा जाएगा गेट ऑफ द बस, ठीक है, गेट ऑफ द बस, ठीक ना। अब निकल जाओ, गेट आउट, निकल जाओ कहना तो क्या कहेंगे, गेट आउट, जैसे क्लास टीचर गुस्सा हो जाने पर क्या कहती है, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, मेरे क्लास से बाहर जाओ, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, मेरे क्लास से बाहर निकल जाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, बी रेडी, तैयार हो जाओ, किसी को कहना, अपने दोस्त को, अपने भाई को कहना है जल्दी तैयार हो जाओ, गेट रेडी सून, गेट रेडी फास्ट, है ना, बी रेडी, है ना। नेक्स्ट है तुरंत जाओ, अगर कोई काम है और आपको तुरंत किसी को कहना है कि तुरंत जाओ, जैसे आपके पास फोन आता है, मम्मी आपकी कहती हैं, आपके पिताजी आपके कहते हैं बेटा ऐसा है कि 5 किलो आलू लेकर के आना है, घर पे कुछ मेहमान आए हैं, उन लोगों को तुरंत टिकिया बना के खिलाना है, ठीक है। तो आप जो है बहुत बिजी हो तो आप अपने छोटे भाई को कहते हो ऐसा है भाई तुरंत जाओ, तो इसी चीज को आप इंग्लिश में कहोगे ओ माय ब्रदर गो एट वंस, ठीक है, ओ माय ब्रदर गो एट वंस, तुरंत जाओ। नेक्स्ट दूर जाओ, अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, पास पास लोग बैठे हुए हैं,
आपको लग रहा है यार बहुत गर्मी हो रही है, एकदम पास पास सट सट के सब लोग बैठे हो, क्या कहोगे आप? गो अवे, दूर जाओ, है ना? प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस, प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस रखो, है ना? या कोरोना है, कोरोना है और आपको कहना है कि भैया दूरी बना के रखो, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? मेंटेन सेफ डिस्टेंस, है ना? नेक्स्ट, सीधे जाओ, क्या कहना है? सीधे जाओ। आपसे कोई आता है, आपसे रास्ता पूछता है, ऐसा है कि राहुल सर से मिलना है, आप पीपीएन में कहीं हो, ठीक है, और वो आपको, आप वहां जाते हो, कहते हैं यार राहुल सर बहुत अच्छा इंग्लिश बताते हैं यार, हमें उनसे एक बार मिलना था, कैसे जाएंगे मिलने के लिए उनसे? तो कोई आपसे पता पूछता है तो आप बता सकते हो, गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, देन टेक लेफ्ट, लेफ्ट लो, देन यू विल टेक राइट and straight, taking going few meters you will reach to Dubeji's house, Rahul sir's house, Rahul sir के घर आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना? तो आपको कहना है क्या? गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। लेकिन अगर वहीं आपसे कोई एल्डर पर्सन है, कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, कोई सीनियर है, तो आप उनसे कहोगे प्लीज गो स्ट्रेट, कृपया सीधे जाइए, है ना? क्या कहना है? प्लीज गो स्ट्रेट, कृपया सीधे जाइए, ठीक? नेक्स्ट है वहां जाओ, वहां जाओ, है ना? किसी बच्चे को आप कह रहे हैं वहां जाओ, तो आप क्या कहोगे? इंग्लिश में उसको कहना है गो देयर, ठीक है? अच्छा चलते हैं, भाई मान लीजिए कोई मिलने आया और कह रहे हैं भाई बहुत हो गया, अच्छा आप चलते हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे? गुड बाय डियर या गुड बाय। नेक्स्ट, मैं अभी आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, इंग्लिश में कहेंगे जस्ट कमिंग, है ना? जस्ट कमिंग। नेक्स्ट, चुप रहो, चुप रहो, कीप मम, कीप मम, क्या बोलना है? कीप मम या कीप क्वाइट। नेक्स्ट है पंखा चला दो, पंखा चला दो, मान लो गर्मी का मौसम है, आपको कहना है अपने भाई से, अपनी बहन से पंखा चला दो, तो आप कहोगे प्लीज स्विच ऑन द फैन, क्या कहना है? प्लीज स्विच ऑन द फैन, कूलर चला दो, प्लीज स्विच ऑन द कूलर। अब आप अपने घर में हैं, अपने भाई बहन से बोलना है कि स्विच ऑन करना है फैन को, तो कैसे कहोगे? या पंखा चलाने के लिए बोलना तो कहोगे प्लीज स्विच ऑन द फैन, कभी नहीं। अब आपका भाई बोलता है मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना, तो ये भी कह सकता है आई विल नॉट स्विच ऑन द फैन, है ना? तो आप बोलोगे उससे क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? विल यू नॉट ओबे मी? अगर आपको बोलना है क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, तो आप कहोगे विल यू नॉट ओबे मी, तो वो जवाब में बोलता नहीं, कभी नहीं, नो या नेवर, लेकिन अभी कभी नहीं, ठीक है? तो हाँ, नहीं कभी नहीं, ये वाला जो सेंटेंस है नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं को इंग्लिश में कहेंगे नो नॉट एट ऑल। तो आप अपने भाई से बोले पंखा चला दो, प्लीज स्विच ऑन द फैन, आपके भाई ने कहा कि नो नॉट एट ऑल, नो नेवर, नेवर, नो नेवर, कभी नहीं, कोई बात नहीं, तो आपने कहा कोई बात नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है? गर्मी हो रहा है, कितना इंतजार करोगे? तो आप कहोगे कोई बात नहीं, तो कहोगे नो प्रॉब्लम, आई विल डू द जॉब, यह काम मैं कर लूंगा, ओके आई विल स्विच ऑन द फैन, मैं फैन को स्विच ऑन कर लूंगा, आई कैन डू द जॉब, मैं यह काम कर सकता हूं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ये 30 फ्रेजेस हो गए कंप्लीट। अभी आगे हम देखते हैं, अगला सेंटेंस है थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। अगर बोलना हो थोड़ा सा भी नहीं, लोग आप जाते हो कहीं पर तो मेहमान होते हैं, तो आप जिसके आगे अरे यार थोड़ा सा ही चाय पी, जैसे मैं ही जाता हूँ, आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ, पर वहाँ इंसिस्ट करते हैं लोग, इंसिस्ट करना मतलब परसुएट करते हैं या इंसिस्ट कहते हैं प्लीज 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 चाय प्लीज, थोड़ा सा ही पी लीजिए, तो क्या कहेंगे कि थोड़ा सा भी नहीं, मैं उनको कहना होगा थोड़ा सा भी, मैं कहूंगा नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट, इनमें से दोनों में से कुछ भी कह सकता हूं, ठीक है? या अगर आपको पूछना हो, मान लो आपके घर कोई आया मेहमान, तो वो कहते हैं नहीं अभी मन नहीं है, चाय पीने का मन नहीं, तो लोग कहते हैं एटलीस्ट टेक फ्यू सिप्स,
कुछ चुस्की लीजिए, 2-4 घूंटी पी लीजिए, तो क्या कहेंगे? एटलीस्ट टेक फ्यू सिप्स। तो आप जवाब दे सकते हो नॉट अ बिट, नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। और बहुत आसान, बहुत आसान के लिए ये भी कह सकते हैं वेरी इजी, या फिर ए पीस ऑफ केक, है ना? क्या कहेंगे? ए पीस ऑफ केक। बहुत आसान के लिए हम यूज करेंगे पीस ऑफ केक। जैसे मान लो मैं आपका इसी जो आपको ये फ्रेजेस पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर मैं आपको टेस्ट लेता हूं, बहुत आसान टेस्ट था, तो आप कहोगे द इंग्लिश टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक। बहुत आसान था भाई, बहुत आसान में पढ़ा ही रहा हूं, बहुत इजी लगेगा ही पढ़ाने पर, तो आप इंग्लिश सीख लिए। अब इसी पे मैं आपको टेस्ट लेता हूं, तो आपको बहुत आसान लगा, आपने सारे के सारे सवालों का सही जवाब दिया, तो उसको क्या कहेंगे? द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। ठीक है ना? बोलना सीखिए, हमेशा ये नहीं करना है द इंग्लिश टेस्ट वाज वेरी इजी, नया यूज करिए, द इंग्लिश टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ठीक है? तो इसका प्रयोग दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है, आप मेहमान से पूछते हो और कुछ, तो और कुछ पूछने के लिए मैं पहले बता चुका हूं, आप पूछिएगा एनीथिंग एल्स। ठीक है? अगर बड़े होंगे, एल्डर होंगे, सीनियर होंगे, तो आप पूछ सकते हो एनीथिंग एल्स सर। ठीक है? श्रीमान जी कुछ और, तो उनका जवाब हो सकता है नो, नहीं, नथिंग एल्स। अब कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। क्या बोलना है उनको? नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। अब सुनिए, एग्जांपल देता हूं। जैसे आप बिल्कुल एकदम नया जैसा व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, बहुत अच्छा ब्लैक शूज, ठीक है ना, बहुत अच्छी नई बाइक खरीदे हैं और कहीं जा रहे हैं, आपका कोई जान पहचान का मित्र मिल गया या कोई रिश्तेदार मिल गया, क्या भाई कुछ स्पेशल है क्या? क्या भाई कुछ स्पेशल है क्या? तो इंग्लिश में कैसे पूछ सकता है? हे ब्रो एनीथिंग स्पेशल? कैसे पूछेगा? हे ब्रो एनीथिंग स्पेशल? तो आप जवाब दे सकते हो, और कोई खास बात नहीं है, आप ऐसे ही, आपका यूजुअल मन था कि लाओ आज थोड़ा अच्छा से पहन लेते हैं, क्या कहोगे? नो नथिंग स्पेशल। क्या कहोगे? नो नथिंग स्पेशल। उसको पूछना होगा कि क्या भाई कुछ स्पेशल है क्या? तो वो आपसे पूछेगा हे ब्रो एनीथिंग स्पेशल? ठीक है? स्टाइल भी होना चाहिए ना, हे ब्रो एनीथिंग स्पेशल? तो उसका कहना नो डियर नथिंग स्पेशल। ठीक? और अगला सेंटेंस ठीक है, गाना भी आया था ना, ठीक है, तो ठीक है इंग्लिश में कहना है तो कहते हैं ओके, ऑल राइट, या तो ओके या फिर ऑल राइट। नेक्स्ट बेशक, ऑफ कोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेशक मैं यह काम करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल डू दिस वर्क। ठीक है? या ये इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, आप डिटरमाइंड हो, आप डिटरमिन हो कि मैं बिल्कुल इंग्लिश सीखना ही सीखना है, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स आई विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। क्या कहोगे? ऑफ कोर्स आई विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगा जरूर से। ठीक है? बिकॉज राहुल सर की क्लासेस बहुत आसान है, इंग्लिश सीखना तो बहुत आसान हो गया है, इसी लॉकडाउन में सीख के दिखाऊंगा, है ना? तो उसको इंग्लिश में कहेंगे ऑफ कोर्स आई विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग बिकॉज राहुल सर्स क्लासेस आर वेरी वेरी इजी टू लर्न। ठीक है? या आप कह सकते हो राहुल सर्स क्लासेस आर ए पीस ऑफ केक, राहुल सर की क्लासेस बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है? या इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बंद करो। ठीक है? अब एक ऐसा आदमी है जिसको कोई मतलब नहीं, यार क्या यार आप भी लॉकडाउन में क्या बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, तो कहेगा पैक अप, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, है ना? पैक अप, बंद करो, तो क्या कह सकता है? पैक अप। लेजी पीपल, बहुत सारे लोग क्या होते हैं? आलसी लोग, वो कहते हैं पैक अप, आई वांट टू स्लीप। नेक्स्ट, भरोसा रखें, तो मैं जो थोड़ा बहुत भी सिंसियर होगा, उसको इंग्लिश सीखना है, तो मैं क्या कहूंगा? हैव फेथ, विश्वास करें,
आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यह बहुत आसान है। तो मैं कहूंगा हैव फेथ, यू कैन लर्न इंग्लिश, या हैव फेथ, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इंग्लिश। सॉरी, हैव फेथ, विश्वास रखें, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लर्निंग इज अ पीस ऑफ केक। देखो कितने सारे सेंटेंस मिलाया, हैव फेथ, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग इज अ पीस ऑफ केक। ठीक है ना, इतने सारे चीजों को मैं एक साथ बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे। कोई दोस्त आया, आपसे मिला, अब वो मिल के जाने वाला है आपसे, ठीक है, उसका जाने का मन नहीं है, फिर भी कहता भाई अब क्या करें, रात हो गई है, चलो ठीक है फिर मिलेंगे। तो इंग्लिश में अगर कहना है वो कहेगा सी यू अगेन बाय बाय। क्या कहेगा, सी यू अगेन बाय बाय, फिर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कल मिलेंगे। जैसे हमारे दोस्त हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हैं, तो वो हर रोज मिलते रहते हैं ना। तो आप क्लास जाते हो, अभी लॉकडाउन की बात अलग है, वैसे क्लास जाते हो, फिर अगले दिन आओगे, फिर अगले दिन आओगे। तो अब आप अपने क्लासमेट से कोई नोट आप नहीं कर पाए थे, कोई नोट्स आपका नहीं पूरा है, तो कहते हो भाई कल मिलेंगे, मैं आपको नोटबुक वापस कर दूंगा। तो इंग्लिश में कहना है सी यू टुमारो, आई विल रिटर्न यू द नोटबुक। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, कैसे कहना है, सी यू टुमारो। आगे बढ़ते हैं, बैठ जाओ, किसी से कहना है बैठ जाओ, टीचर है आपको कहना बच्चे से बैठ जाओ, ये तो बहुत आसान है, कहते हैं सिट डाउन। लेकिन आपको किसी बड़े इंसान से, किसी एल्डर पर्सन से, किसी सीनियर पर्सन से कहना है, किसी सीनियर पर्सन से कहना है ये चीज कि बैठ जाइए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज टेक अ सीट। क्या कहना है उस समय, प्लीज टेक अ सीट, है ना, कृपया बैठ जाइए। इंग्लिश में बोलना है प्लीज टेक अ सीट। नेक्स्ट, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। टीचर हैं आप, तो आप बच्चे को कहेंगे खड़े होने के लिए, तो कैसे कहते हैं, स्टैंड अप। ठीक है, नेक्स्ट, दूर ले जाओ, टेक अवे, दूर ले जाओ, टेक अवे। या आप नाराज हो किसी से, दोस्त लोग बैठे हुए, कोई दोस्त बहुत खराब बोल देता है, तो आप कहना चाहते हैं इसे दूर ले जाओ, टेक हिम अवे, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस अगेन। इसे दूर ले जाओ, मैं इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता हूं। ठीक है, इसे दूर ले जाओ, मैं इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता हूं। तो उस समय कहेंगे टेक हिम अवे, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस अगेन। है ना, समझ में आ रही बात। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखने से हम दूसरों को इंप्रेस भी कर सकते हैं, है ना। मैं एक सेंटेंस है जिसको बच्चों को बताता हूं, एक्सप्रेस टू इंप्रेस। एक्सप्रेस करिए अपनी भावनाओं को, अपनी जो अंदर में हम जो कुछ भी सोचते हैं उसको अगर इंग्लिश में एक्सप्रेस करिएगा तो लोग इंप्रेस होते हैं। तो मैं कहता हूं एक्सप्रेस टू इंप्रेस, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, टेक केयर। ध्यान रखना को कहते हैं टेक केयर। ठीक है, जैसे यार दो लोग दोस्त मिलते हैं, अब उनका जाने का समय हो गया है, एक दूसरे से विदा लेने का समय हो गया है, तो बाय बाय या गुड बाय बोलते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं टेक केयर, ख्याल रखना अपना, या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट इज यह लो, यह लो। जैसे मान लो मार्कर है, मैं आपको दे रहा हूं, यह लो, तो क्या कहूंगा, टेक इट। अगर मेरे से कोई सीनियर है, कोई मेरे से बड़ा है, उसे मैं कोई चीज देने वाला हूं, तो मैं कहूंगा प्लीज टेक इट, कृपया इसे लीजिए, प्लीज टेक इट। तो आगे बढ़ते हैं, 45 के बाद 46 है, हम कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है। हिंदी में कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं थैंक गॉड। क्या कहते हैं, थैंक गॉड, है ना। नेक्स्ट, पक्ष लेने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द फेवर। जैसे मान लीजिए कुछ घर में ही है, 5-6 सदस्य हैं, ठीक है, कोई बात एक इंसान बोलता है और 2 लोग उनका फेवर लेते हैं, और 5 लोग थे ना, तो 2 लोग उनके अपोजिशन में आ जाते हैं। तो जो लोग उनके फेवर में आते हैं, उनकी तरफ लेकर के बोलते हैं, तो उसको अगर मैं कुछ बोला, मेरा समर्थन किए 2 लोग, तो मैं उनको कहूंगा थैंक्स फॉर द फेवर। क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर द फेवर। या मैं ये भी कह सकता हूं थैंक यू बोथ फॉर टेकिंग माई साइड, थैंक यू बोथ फॉर टेकिंग माई साइड। या कहूंगा थैंक्स फॉर द फेवर। नेक्स्ट है
इस सम्मान के लिए धन्यवाद, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इसको इंग्लिश में कहूंगा तो बोलूंगा थैंक्स फॉर द ऑनर, थैंक्स फॉर द ऑनर, ऑनर मींस सम्मान, थैंक्स फॉर द ऑनर। नेक्स्ट है बहुत है, दैट्स टू मच। जैसे मान लीजिए आप खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं और आपकी मम्मी या वाइफ जो भी है खाना ला रही है, ठीक है, कहती हैं 4 रोटी दूं या और दे दूं, तो आपका 4 रोटी में पेट भर जाता है, पतली पतली 4 रोटियां हैं, तो आप कहोगे 4 रोटी में पेट भर जाता है, तो आप कहोगे दैट्स टू मच, और अधिक खाने का मन नहीं है, क्या कहोगे, दैट्स टू मच। अगर आपको 2 ही रोटी में पेट भर जाता है, आपके पास 4 रोटी आ गई है, तो भी आप कहोगे दैट्स टू मच, आई कैन ओनली ईट 2 चपातीज, आई कैन ओनली ईट 2 चपातीज। मैं सिर्फ 2 ही, बहुत है के लिए क्या यूज करना है, दैट्स टू मच। अगर बहुत है बोलना है तो क्या कहेंगे हम, दैट्स टू मच। नेक्स्ट, बस काफी है, ठीक है, काफी, पीने वाला कॉफी नहीं, पीने वाली कॉफी होती है, ये मैं कह रहा हूं बस काफी है यानी बहुत ज्यादा है, तो बोलेंगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ठीक है। कहीं नजर न लगे, ये भाई आप सर कहे क्या बात है सर, ये तो बार बार हम बोलते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, कहीं नजर ना लगे मेरे लाल को, क्या कहती है मम्मी लोग, कहीं नजर ना लगे मेरे लाल को। तो अगर मम्मी लोग को इंग्लिश में बोलना है कि कहीं नजर ना लगे मेरे लाल को, तो उन्हें कहना होगा लेट नो एविल आई स्पॉइल इट, क्या कहेंगे, लेट नो एविल आई स्पॉइल इट, है ना। नेक्स्ट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या आप यह काम कर पाएंगे, तो आप बोलोगे व्हाई नॉट, इट्स वेरी इजी फॉर मी, मैं तो यह काम रोज करता हूं, है ना, तो क्या बोलना है, व्हाई नॉट, इट्स वेरी इजी फॉर मी, आई कैन डू दिस वर्क। आगे आपका स्वागत है, ये तो आप लोग हमेशा कहते हो, कोई आपके घर मेहमान आता है आप कहते हो वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है, आइए आइए, भले मन हो या ना हो, फिर भी हम कहते हैं मेहमान जो आते हैं, मेहमान भगवान है, मेहमान भगवान है ना, तो क्या कहते हैं, वेलकम वेलकम। नेक्स्ट, अच्छा महसूस नहीं करना, अच्छा महसूस नहीं करना, तो उसके लिए बोल सकते हैं टू फील अंडर द वेदर, क्या बोलेंगे, टू फील अंडर द वेदर। जैसे कि अच्छा महसूस नहीं करना, एग्जांपल देखिए, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर, है ना, आई हैव फीवर, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम हैविंग फीवर, या आई हैव बीन कॉट बाय कोल्ड। तो इसका मतलब अच्छा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे बुखार है, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर, है ना, आई एम हैविंग फीवर। 2 समस्याएं एक बार में हल करना, 2 समस्याएं एक बार में हल करना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। जैसे मैं अपने पापा को बाहर घुमाने ले गया, इससे मेरी 2 समस्याएं हल हो गई, ठीक है, मैं अपने पापा को बाहर घुमाने ले गया, इससे मेरी 2 समस्याएं हल हो गई, एक कि पापा की जो तबीयत खराब रहती थी वो ठीक हो गई, 2 पापा मुझसे खुश रहने लगे, ठीक है, थोड़ा नाराज चल रहे थे खुश रहने लगे। तो मैं कह सकता हूं बाय टेकिंग माय फादर ऑन अ हॉलीडे ट्रिप, बाय टेकिंग माय फादर ऑन अ हॉलीडे ट्रिप I killed 2 birds with 1 stone, है ना, by taking my father on a holiday trip I killed 2 birds with 1 stone। मैं अपने पापा को हॉलीडे ट्रिप पे ले जा करके 2 समस्याओं को मैंने हल कर लिया, कौन कौन सी, कि मैं अपने पापा को खुश कर दिया, है ना, सुन जा रहा है, और पापा की हेल्थ भी अच्छी हो गई, थोड़ी उनकी घर में रह के परेशान हो गए थे, लॉकडाउन में रह के परेशान हो गए थे, तो पापा जब हॉलीडे ट्रिप पे गए तो वो उस परेशानी से भी, घर में रहने की परेशानी से भी बाहर आए और हमसे मेरे से दोस्ती भी बढ़ गई। तो ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट, अचानक से कोई रहस्य खुलना,
अचानक से कोई रहस्य खुलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जैसे मान लो आपका कोई मित्र है, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो आपकी फ्रेंड की वेडिंग की प्लानिंग चल रही है ना, और आपकी फ्रेंड ने कहा है कि ये जो मैं आपको अपनी शादी की बात बता रही हूँ ये किसी को बताना मत अभी, क्योंकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन आप कभी कोई कुछ दोस्तों में बात कर रहे थे, वो कॉमन फ्रेंड थी वो लड़की, तो आप जो है वो कॉमन फ्रेंड थी, तो आप जो है उसको बात को जो है अचानक से बात करते करते आपसे वो मुंह से क्या हो गया, स्लिप हो गया, और वो बात सबके सामने आ गई, ठीक है। तो अचानक से वो रहस्य खुल गया ना, तो वहां यूज होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओ माय गॉड, आई रिवील्ड द प्लान अबाउट हर मैरिज। या फिर संगीता, मान लो उस लड़की का नाम है, ओ माय गॉड, I revealed the plan about Sangeeta's marriage and I let the cat out of the bag। है ना, मैंने संगीता के मैरिज का जो प्लान बता दिया, इसमें क्या हो गया, अचानक से मैं उसके शादी का जो प्लानिंग था उसका रहस्य खुल गया, ठीक है। हाँ जरूर कहते हैं ना, हाँ जरूर, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, यस बाय ऑल मीन्स। तो कहेंगे जैसे मान लो आपका कोई रिलेटिव है, आपसे पूछ रहा है क्या अगर मुश्किल आएगी तो आप मेरा साथ देंगे, इन सम डिफिकल्ट सिचुएशन विल यू बी विथ मी। आपका कोई रिलेटिव पूछ रहा है इन सम डिफिकल्ट सिचुएशन विल यू बी विथ मी, या विल यू बी विथ मी इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या किसी डिफिकल्ट परिस्थिति में, किसी परेशानी के समय में आप मेरे साथ होगे, तो आप जवाब दोगे यस बाय ऑल मीन्स। क्या कहोगे, हाँ जरूर, और इंग्लिश में कहोगे यस बाय ऑल मीन्स। यस बाय ऑल मीन्स आई विल बी विथ यू इन ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस दैट यू विल फेस, ठीक है। फॉर एनी डिफिकल्टी प्लीज कॉल मी एट 7570026275, है ना। कोई भी डिफिकल्टी हो तो 7570026275 ये मेरा नंबर है फिलहाल, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करिए, मैं अपने रिलेटिव से बोल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में, यस बाय ऑल मीन्स यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर, है ना। आई विल बी अवेलेबल, मैं उपस्थित रहूंगा, आई विल कम इन हैंडी। नेक्स्ट, क्यों नहीं, ये मैं ये भी जवाब दे सकता हूं उनको, या ये कह सकता हूं हाँ जरूर, या फिर क्यों नहीं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई एम ऑल योर्स। जवाब मैं दूंगा, वो पूछे क्या आप मुझे किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में साथ मेरा निभाओगे, तो मैं जवाब दे सकता हूं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आई एम ऑल योर्स, मैं आपका ही तो हूं, आई एम ऑल योर्स। नेक्स्ट, बाहर इंतजार करो। जैसे आपका कोई गार्ड है, ठीक है, गेट कीपर है, तो कोई आपसे मिलने आया है, पर गेट कीपर को यह सलाह दी गई है कि कोई भी आता है पहले अंदर फोन करके परमिशन लो तभी उसको आने देना है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, आपका गार्ड है उनको क्या बोलेगा, अगर इंग्लिश में आपका गार्ड बात करता है कहेगा वेट आउटसाइड। और अगर कोई एल्डर पर्सन है, ठीक है, कोई सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके लिए कह सकता है सर प्लीज वेट आउटसाइड, सर कृपया बाहर इंतजार कीजिए, सर प्लीज वेट आउटसाइड, सर अभी आ रहे हैं, सर इज कमिंग सून। नेक्स्ट, चीजें अभी तक अच्छी हैं, सो फॉर सो गुड। चीजें अभी तक अच्छी हैं, सो फॉर सो गुड, है ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या भाई मैं इंग्लिश की क्लास लिया, 60 फ्रेजेस बताए, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाया, क्या प्रोग्रेस है, तो आप कहो चीजें अभी तक अच्छी है ना, अभी तक तो मैं अच्छे से सीख रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हो, सो फार सो गुड। तो बच्चों ये 60 सेंटेंसेस मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाया है, इनका आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर से जरूर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।